हेलो नमस्कार भाई प्यारे साथियों। आज अपनी क्लास है अभी +1 की एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा चुका हूँ मैं। आज अभी क्वेश्चन नंबर 6 उसका देखिए क्या दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं? 6 होते होंगे भाई। कौन से? साइन थीटा और साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस थीटा और कोस का उल्टा सीकेंट, टेंजेंट थीटा और टेन का उल्टा कोट थीटा। ये होते हैं भाई। साइन क्या होता है? 1 साइन, कोसिकेंट 1 कोस, सीकेंट एंड टेन थीटा का ऑपोजिट कोट थीटा। ठीक है, या टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कोस। और अपने पास में मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में भी कि 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें ऑल पॉजिटिव, 90 से लेके 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, 180 से लेके 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट जिसमें टेन एंड कोट पॉजिटिव। और ये आ गया अपने पास में 270 से लेके 0 डिग्री या 360 डिग्री। कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा? कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव होंगे भाई। ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो हमने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट में कोस ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3/5 कोस ऑफ एक्स ये दे रखा है। तो ये जो बाकी के 5 बच गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो निकालने हमने। ठीक है, कोस ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है और क्वाड्रेंट का भी दिया है इसमें। Find the values of 5 trigonometric functions for the following and x lies in third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा? कोस तो नेगेटिव होगा, टेन एंड कोट ही पॉजिटिव होंगे। बाकी जो भी रेशियो जाएंगे वो सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो कोस ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3/5 है। तो हमें पता है वी नो दैट cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है भाई। हमें साइन निकालना है इसमें से, तो cos को उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ये उधर गया तो 1 माइनस में cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और ये स्क्वायर था, स्क्वायर को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि cos की वैल्यू अपने पास दे रखी है। तो ये आ गया अपने पास में 1 माइनस में cos स्क्वायर एक्स इसका स्क्वायर, तो -3/5 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और अगर माइनस में कोई भी वैल्यू है उसका स्क्वायर होता है तो क्या होता है? वो पॉजिटिव हो जाती है। तो ये आ गया अपने पास में 1 माइनस 3 3 जा 9 और बाई 5 5 जा 25 आ गया इसमें एलसीएम। 25 एलसीएम आया तो अपने पास क्या आ गया? 25 एलसीएम आया। 25 बन जा 25 और माइनस में 9 और 25 में से 9 को माइनस करेंगे 16/25 का स्क्वायर रूट और 4 का हो गया 16 का हो गया 4 एंड 25 का हो गया 5। ये क्या आ गया? साइन एक्स की क्या आ गई? 4/5। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो -4/5 आ गई भी वैल्यू इसकी। साइन की वैल्यू आ गई, कोस की दी हुई थी तो हमने एक तो निकाल ली। अभी टेंजेंट की निकाल लेते हैं क्योंकि साइन बाई कोस क्या होता है? टेन थीटा। तो 10x इज इक्वल टू साइन बाई कोस -4/5 और बाई में क्या है? -3/5। तो ये -3/5 है, ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा? -5/3। 5 से 5 कैंसिल और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? प्लस इज इक्वल टू 4/3 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो 10 की वैल्यू है तो 10 की वैल्यू आ गई भी पॉजिटिव, 4/3 हो गई। ऐसे ही क्या बच गया अपना? अभी कोस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1/-3/5 हो जाएगा भाई क्योंकि 1 कोस होता है सीकेंट एक्स। तो ये पलट जाएगा, -5/3 आ गई किसकी? सीकेंट एक्स की वैल्यू। ऐसे ही साइन की वैल्यू ये है तो इसमें कोसिकेंट आ जाएगा। कोसिकेंट एक्स क्या होता है? 1/sin एक्स। और हम इसको 1 करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, पलट जाएगी भाई, -5/4 हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रेशियो निकालना। कैसे निकालेंगे याद होना, ध्यान रहना चाहिए आपको कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एक तो ये वाला, दूसरा 1 +
टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। एक है 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। जितने भी फार्मूले हैं ना वो आप लोगों को टिप्स पे याद रहना चाहिए, तभी आप लोगों के क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व होंगे। जितना जल्दी सॉल्व होंगे आगे आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम भी आएंगे भाई, उतना ही आप लोग कंपटीशन को फाइट कर पाओगे। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अभी ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है भाई। सेकंड पार्ट देखो भाई, ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका। कोट एक्स इज इक्वल टू 12/5 दे रखा है। कोट एक्स इज इक्वल टू 12/5 एंड एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो एक्स यहाँ पे है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट तो यही है, ठीक है। और इसमें कौन सा टेन और कोट टी पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कोट पॉजिटिव, बाकी जितने आएंगे सारे नेगेटिव आएंगे। तो कोट एक्स की वैल्यू दी है तो हमें we know that कोट एक्स की वैल्यू दी है तो 10x आ जाएगा, इसका ऑपोजिट होता है। तो 10x इज इक्वल टू क्या आता है 1 कोट एक्स, या 1 इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी 5/12 आ जाएगी भाई। क्या जाएगी 5/12। तो हमें 10x की वैल्यू आ गई तो सीकेंट एक्स क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और ये स्क्वायर उधर जाके किस में बदल जाएगा स्क्वायर रूट में। तो ये जाएगा अपने पास में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25 और 12 का स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने 144 क्या ले लिया एलसीएम ले लिया भाई। तो 144 का 144 प्लस 25 कितना आ गया 169, और 169 का स्क्वायर रूट 13 और बाई में 144 का 12। तो क्या आ गई सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 13/12। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो भी आएंगे वो सारे नेगेटिव आएंगे। तो ये क्या आ गया अपने पास में माइनस का। सीकेंट एक्स किसका ऑपोजिट है कोस का, तो कोस एक्स इज इक्वल टू इसका उल्टा कर देंगे -12/13, बिकॉज सीकेंट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos एक्स, या cos एक्स इज इक्वल टू 1/सीकेंट एक्स। ऐसे ही साइन की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। कोस की वैल्यू आ गई अपने पास में -12/13, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का 144, क्योंकि माइनस का स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा भाई, ये माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ये तो माइनस का माइनस रहेगा। अपॉन में 13 का करेंगे तो 169 इसका स्क्वायर रूट, 169 एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 144 कितना बचा 25, 25 बाई जा 169 का स्क्वायर रूट और 5/13 क्या आ गया अपने पास में साइन एक्स की वैल्यू माइनस में आएगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं भाई। ऐसे आ जाएंगे भाई सारी वैल्यू इसकी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा की वैल्यू निकालनी है भाई। इफ sin थीटा की वैल्यू दी हुई है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 -3/5 एंड थीटा लाइज बिटवीन, थीटा इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2। 3π/2 मीन्स 3 × 180/2, 270 डिग्री मीन्स थीटा की वैल्यू जो है 180 डिग्री से तो बड़ी है और 270 डिग्री के बीच में, मीन्स 180 डिग्री से बड़ी और 270 के बीच में, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यूज। cos थीटा एंड टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है और sin थीटा की वैल्यू दी है -3/5 अपने पास में। तो इससे हमें cos ऑफ थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। cos थीटा क्या होता है 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट, और 1 माइनस में sin स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9/5 5 जा 25, और 25 लिया एलसीएम, 25 एलसीएम लेंगे तो 25 एलसीएम लिया हमने 25 × 1, 25 और माइनस में 9, और 25 में से 9 माइनस करेंगे 16,
16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, 4/5 आ गया अपने पास में कोस थीटा। लेकिन थीटा लाई किस में कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं भाई, ठीक है। तो -4/5 आ गया कोस की वैल्यू अपनी। तो हमने टेन थीटा और निकालना है, तो टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कोस, साइन थीटा बाई कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है -3/5 और बाई कोस थीटा की वैल्यू कितनी है -4/5। तो ये आ गया -3/5, ये पलट जाएगा भाई 5/4 हो जाएगा, 5 से 5, ये माइनस माइनस से कैंसिल, क्योंकि माइनस माइनस दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगी। कितना आ गया 3/4 आ गया अपने पास में टेंजेंट थीटा, और कोस थीटा अपने पास में -4/5, 3/4 आ गया, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें पॉजिटिव होगा भैया। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7th का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही इसका 7th का सेकंड पार्ट देखो भाई। जहाँ से भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप लोगों को लगता है कि भाई ज़्यादा जल्दी करवा रहे हैं, तो वो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लेना, ठीक है, आ जाएगा भाई समझ में। क्वेश्चन नंबर 7th का सेकंड पार्ट देखो। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5 एंड tan phi इज इक्वल टू दिस, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड tan phi इज इक्वल टू 1/2। तो क्या निकालना है भाई हमने, और थीटा की वैल्यू दी हुई है थीटा इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन 3π लेस देन पाई। मतलब थीटा की वैल्यू किसके बीच में, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में होगा भाई ये थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। थीटा किस में लाई करेगा 90 से 180 डिग्री, कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन एंड कोसिकेंट। तो थीटा किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और दूसरी क्या है, दूसरा है थीटा इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन इक्वल टू 3π/2। पाई मीन्स 180 से ज़्यादा है, लेकिन 3π/2 से कम है, 3π/2 मीन्स 270। यहाँ तक, यहाँ कौन सा है, 5 है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा है, 5 आ रहा है अपना, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 tan थीटा माइनस √5 sec थीटा। 8 tan थीटा माइनस √5 sec 5, √5 sec 5 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा ये दे रखा है, तो हमने कोस थीटा निकालेंगे तभी तो tan थीटा साइन बाई कोस आएगा। और सीकेंट फाई ये दे रखा है, टेंजेंट फाई की वैल्यू दे रखी है भाई इसमें, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, सीकेंट किसका ऑपोजिट होता है, सीकेंट कोस का। या तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा या सेकंड फाई जो भी है। इसमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो हम कोस थीटा निकाल लें। कोस थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर रूट कोस थीटा निकालने के लिए। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर करेंगे, 3 3 = 9 5 5 = 25 25 एलसीएम आ गया अपने पास में। तो 25 बन जाए 25 और माइनस में 9/25 में से 9 माइनस करेंगे क्या आ गया 16/25 और 16 का क्या होगा स्क्वायर रूट 4 एंड नीचे वाले का हो गया 5। ये आ गया अपने पास में क्या कोस थीटा। तो हमने निकालना क्या है tan थीटा चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लेकिन कोस थीटा 4/5 थीटा किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी अगर कोस थीटा रहा तो ये अपने पास नेगेटिव होगा, बिकॉज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फाई थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अभी। तो tan थीटा आ जाएगा साइन बाई कोस, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू है 3/5 और इसके अपॉन में करेंगे तो पलट जाएगा ये, तो -5/4 हो जाएगा, -5 से 5 कट जाएगा, ये कितना आ गया -3/4 आ गया अपने पास में। क्या tan थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, एक तो आ गई, दूसरी सीकेंट फाई और चाहिए हमने। tan थीटा की वैल्यू आ गई -3/4, सीकेंट फाई की वैल्यू चाहिए तो हमने tan फाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, tan फाई इज इक्वल टू 1/2 है। तो सीकेंट फाई इज इक्वल टू हो जाए सीकेंट स्क्वायर फाई या सीकेंट फाई, क्योंकि बिकॉज वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या होता है सीकेंट स्क्वायर फाई या सीकेंट थीटा। और हमने अगर सीकेंट की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट इसका, tan की फाई की वैल्यू दी हुई है तो सीकेंट फाई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। तो क्या हो जाएगा सीकेंट फाई इज इक्वल टू 1 + में tan स्क्वायर फाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2
4 हो जाएगा स्क्वायर इसका, और एलसीएम 4 लेंगे इसमें तो क्या आ जाएगी 4 1 जा 4 + 1 क्या आ जाएगा √5/4 का 2 आ जाएगा ये। तो सीकेंट 5 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में √5/2। टेन थीटा की वैल्यू भी आ गई, सीकेंट 5 की भी वैल्यू आ गई। बस पुट कर देते हैं सीकेंट 5, लेकिन 5 किस में लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और सीकेंट किस में पॉजिटिव होता है कोसिकेंट एंड सीकेंट पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये सीकेंट की जो वैल्यू है माइनस आएगी, क्योंकि बिकॉज 5 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अभी 8 × टेन थीटा की वैल्यू क्या है भाई अपने पास में टेन थीटा -3/4, और माइनस में √5 × सीकेंट 5 की वैल्यू क्या है अपने पास में -√5/2। तो 4 से 4 × 8, और ये क्या आ गया अपने पास में भाई माइनस का 3 × 6, और माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस √5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा बाई 5/2। तो क्या हो जाएगा अपने पास में एलसीएम आ गया 2, 6 × माइनस का 12 + 5/2 क्या आ गया भाई माइनस का 7/2 आ गया अपने पास में इसका रिजल्ट। तो क्या आ गया भाई सोल्व होके -7/2 आ गया भाई अपने पास में। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है भाई, इफ sin θ = 21/29। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट देखो, कुछ नहीं है भाई, सिर्फ स्टेप वाइज स्टेप क्या है करते चले जाओ, अपने आप आ जाएगा धीरे धीरे। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो ध्यान रखना, माइनस प्लस का क्वाड्रेंट के ऊपर बेस डिपेंड करेगा। थर्ड पार्ट देखो इसका sin θ = दिया हुआ है 21/29, सो दैट secant θ plus tangent θ is equal to 2.5, where θ lies between 0 and π/2। थीटा 0 and π/2 के बीच में लाई कर रहा है भाई, मीन्स 0 and π/2 90 डिग्री, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव कोई भी आए, चाहे सीकेंट किसका उल्टा सीकेंट कोस का उल्टा, मीन्स हमें कोस चाहिए यहाँ पे, तो कोस θ = 1 - sin स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा भाई 1 - इसका स्क्वायर करेंगे हम 21/29 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 1 - में 21 का स्क्वायर और बाई में 29 का स्क्वायर अलग अलग लिख सकते हैं भाई, पूरे की पूरी मल्टीप्लाई करने की बजाय, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 21 × 21 441 एंड ऐसे 29 का। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई हम 29 का स्क्वायर, तो हमने ले लिया एलसीएम, तो यहाँ गया 29 का स्क्वायर और माइनस में क्या है 21 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो हो जाएगा x² - y² वाले से खोल लेते हैं ऐसे भाई, इसको 29 - 21 × 29 + 21 लिख सकते हैं भाई ऊपर वाले को। मैं ये ज़्यादा मल्टीप्लाई ना करनी पड़े इसलिए कर रहा हूँ भाई, आप लोग अगर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो और अच्छी बात है। 29 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या बच गया 8, और इंटू 29 + 21 9 + 1 0 2 + 2 4 एंड 5 बाई कितना है 29 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 8 5 जा 400 और बाई में 29 का क्या है नीचे स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है 400 किसका 20/29 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर है ही, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच गया 29/20/29 क्या आ गया cos थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, cos थीटा क्या आ गया अपने पास 20/29, तो सीकेंट थीटा आ जाएगा उल्टा हो जाएगा इसका 29/20, और टेन थीटा और चाहिए तो टेन थीटा = हो जाएगा sin θ/cos थीटा, sin θ/cos थीटा। साइन की वैल्यू 21/29 और इसके बाई में cos करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर ऊपर हो जाएगा cos 29/20 आ जाएगा 29/29 से 29 कैंसिल 21/20 किसकी वैल्यू आगे 10 की, तो सीकेंट थीटा की वैल्यू 29 क्या है 20 और प्लस टेन थीटा की वैल्यू 21/20, तो 20 आ गया एलसीएम। तो यहाँ क्या हो गया 29 + 21 कितना आ गया 50/20 0 से 0 कैंसिल 2.5 क्या आ गया अपने पास में
रिजल्ट आ गया भाई, यही प्रूव करना था कि मैंने सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2.5 आ गया भाई अपने पास में। सिर्फ वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट करना और कुछ नहीं है। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 7 थे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अभी इसका। क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या दे रखा है अभी, इफ ए लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ए किसमें लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अभी। फोर्थ क्वाड्रेंट में ए लाई कर रहा है मीन्स कॉस ए एंड सीकेंट ए तो होंगे पॉजिटिव और बाकी क्या होंगे सारे नेगेटिव होंगे। एंड कॉस ए की वैल्यू दी हुई है, कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13 दिया हुआ है भाई। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट पार्ट है इसका वैल्यूज ऑफ 13 साइन ए, 13 साइन ए प्लस 5 सीकेंट ए प्लस 5 सीकेंट ए और बाई में है 5 10 ए, 5 10 ए और प्लस में है 6 कोसेकेंट ए, 6 कोसेकेंट ए। तो क्या करेंगे भाई, इसमें हमें कॉस ए की वैल्यू दी हुई है सिर्फ, बाकी साइन की निकालेंगे। कॉस की वैल्यू दी हुई है तो सीकेंट तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, सीकेंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/5। ठीक है, एक की तो आ गई और क्या चाहिए, साइन की चाहिए। साइन की आएगी तो कोसेकेंट की इसकी अपोजिट हो जाएगी 10 की आ जाएगी अपने पास में साइन बाई कॉस। तो हमें मेन अभी क्या चाहिए, साइन की। तो साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए निकालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। कॉस की वैल्यू 5/13, 5 5 25, 13 के 169 स्क्वायर करेंगे तो 169 आ गया एलसीएम। तो 169 एलसीएम आया अपने पास में। तो इधर क्या आ गया 169 इंटू 169 और माइनस में 25, 169 में से 25 माइनस करेंगे क्या बच गया 144/169 इसका स्क्वायर रूट, 144 का स्क्वायर रूट 12/13 और इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच गया अपन में 12/13 क्या बच गया अपने पास है साइन ए की वैल्यू। बट इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन बिकम्स नेगेटिव बिकॉज A lies in fourth quadrant and in fourth quadrant the value of sine is negative. So sin A is equal to minus 12/13. If sin A is equal to minus 12/13 then cosecant of A is equal to minus 13/12 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट हो जाएगा भाई इसका। और हमने 10A भी निकालना है, 10A भी है साथ में, 10A is equal to हो जाएगा क्या sin बाई cos minus 12/13 और बाई में cos करेंगे तो cos अपोजिट हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इसको कितना बच गया 13 से 13 कैंसिल, माइनस 12/5 आ गया 10 की वैल्यू हुई। तो हम पुट कर देते हैं ये वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी 13 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी माइनस 12/13 प्लस 5 इंटू सीकेंट ए की वैल्यू कितनी है, सीकेंट ए की वैल्यू 13/5 और अपॉन में 5 इंटू 10 की वैल्यू कितनी है, 10 की वैल्यू निकाली हमने माइनस 12/5 और प्लस में 6 इंटू कोसेकेंट ए की वैल्यू कितनी है माइनस 13/12। तो 13 से 13 कैंसिल, 5 से 5, 5 से 5, 6 to 12। तो क्या बच गया अपने पास, ये बच गया अभी अपने पास में माइनस का 12 और प्लस का 13 और बाई में माइनस का 12 और प्लस का ये माइनस है, इस प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा भाई, माइनस का 13/2 नीचे 2 एलसीएम लिया तो क्या हो गया ऊपर क्या बच जाएगा 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 और अपॉन में 12 2 जा माइनस 24 और माइनस में 13/2 क्या आ गया 4 और 3 7 2 और 1 3 माइनस 37/2 या माइनस 2/37 इसका आंसर आ गया भाई। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करते जाना है और आंसर अपने आप निकलता चला जाएगा, सॉल्व होता जाएगा। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट देखो, इफ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट tan थीटा इस साइड में रख लेते हैं तो 5 उधर लेके जाएं तो क्या आ जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर tan थीटा की वैल्यू 4/5 है या tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू कितने 4/5।
और हमने सोल्व क्या करना है, 5 sin थीटा 5 sin थीटा -3 cos थीटा और अपॉन में है 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इसको सॉल्व करना है भाई, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा sin बाई cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। sin थीटा की जगह 4 और cos थीटा की जगह 5 पुट करो, सीधी वैल्यू आएगी इसकी। ये तो था शॉर्टकट बिल्कुल, sin थीटा की जगह 4 और cos की जगह जो जिसके सामने है वो वैल्यू पुट कर दो, अपना रिजल्ट आ जाएगा। नहीं तो क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू 4/5, यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, cos से डिवाइड करेंगे तो ये sin बाई cos टेंजेंट थीटा, ये cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 tan थीटा -3 अपन 5 tan थीटा प्लस 3, ये भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर sin थीटा की जगह डायरेक्ट sin थीटा की वैल्यू 5 इंटू साइन की जगह sin 4 और माइनस में 3 इंटू कॉस की जगह 5 अपॉन 5 इंटू साइन की जगह 4 और प्लस में 3 इंटू कॉस की जगह 5, क्या गया 5 4 जा 20 माइनस 5 3 जा 15 बाई 5 4 जा 20 प्लस 15 कितना बच गया, 20 में से 5 15 माइनस करेंगे 5 अपॉन 5 35 7 जा 35 इज इक्वल टू 1/7 आ गया अपने पास रिजल्ट। ठीक है भाई, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा बताता हूँ आपको, इसकी बजाय अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हो, ये 5 sin थीटा ये दे रखा है, हमने ये नहीं निकाला, सिर्फ tan थीटा तक रख लिया हमने, tan थीटा इज इक्वल टू 4/5। इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा, किससे डिवाइड करेंगे, cos थीटा से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 5 sin बाई cos और -3 cos बाई cos थीटा। ऐसे ही यहाँ पे 5 sin थीटा बाई cos थीटा और प्लस 3 cos थीटा बाई cos थीटा, ये cos से cos कैंसिल और ये sin की जगह क्या हो जाएगा, tan थीटा sin बाई cos क्या होगा, tan थीटा, तो क्या बच गया अपने पास में प्लस 3 tan थीटा की जगह 4/5 वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है कैसे करना है। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट भी, 9 का एक ही है भाई, फर्स्ट पार्ट नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, शो दैट secant square x प्लस cosecant square x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये प्रूव करना है, शो दैट के secant square x प्लस cosecant square x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हमने secant square x को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 प्लस tan square x लिख सकते हैं, क्योंकि secant square x इज इक्वल टू 1 प्लस tan square x, प्लस cosecant को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot square x लिख सकते हैं। हमने इस साइड को लिया सिर्फ अभी, तो क्या लिख लेंगे हम, tan square x क्या आ गया, ये tan square x प्लस cot square x और 1 प्लस 1 2 और प्लस में क्या लिख लें इसको, अब माइनस में 2 tan x cot x और प्लस में 2 tan x cot x लिख सकते हैं अभी, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यही बचेगा अपने पास में। लिख सकते हैं इसको, माइनस प्लस कर लिया हमने, माइनस प्लस इसलिए क्या, क्योंकि हम इसको tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर बना लेते हैं। tan x प्लस cot x माइनस 2 tan x cot x को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस tan x माइनस में cot x का होल स्क्वायर हो गया ये, और प्लस में tan x से cot x कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज cot x इज इक्वल टू 1/tan x, tan x से tan x कैंसिल, तो क्या गया 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा भाई 4, और प्लस में tan x माइनस में cot x का होल स्क्वायर, और किसी भी चीज़ का होल स्क्वायर जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। द स्क्वायर ऑफ एनी थिंग्स, या स्क्वायर ऑफ किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भाई। ठीक है, अगर ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, अगर यहाँ पे ये 0 भी हो गया ना, तो भी क्या है, ये 4 के इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर नहीं होगा तो भी इक्वल हो जाएगा 0 के। अगर ये 0 की बजाय एक 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये 4 + 1 5 हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यही प्रूव करना था भाई कि इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो है हमेशा 0 से बड़ा या उसके इक्वल होगा।
अगर ये 0 के इक्वल भी होगा तो ये 4 तो बच रहा है, 4 + 0 तो 4 ग्रेटर देन 0 है भाई, ठीक है। अगर ये 0 की जगह 1 आ जाए, अगर इसकी जगह 1 आ जाए अपने पास में, अगर ये 0 हो गया तो ये 4 + 0 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मीन्स ग्रेटर देन तो है 0 से, ठीक है। अगर ये 0 की बजाय 1 आ गया तो ये 5 हो जाएगा, वो भी किससे, 4 से बड़ा है, तो इसलिए अपने पास में दिस देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। और ये किसके बराबर था, इसके बराबर था हमने, देयरफॉर sec² x प्लस cos² x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है भाई, आया समझ में। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 9th का। अभी देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th देखिए भाई, 10th का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट है, इज द इक्वेशन 2 cos² x प्लस cos x 2 cos² x प्लस cos x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल, इज दिस इक्वेशन पॉसिबल, ये इक्वेशन पॉसिबल है कि नहीं, वो प्रूव करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, इसको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप में ले लेते हैं, 2x² प्लस x माइनस 6, उसकी तरह क्या करेंगे, 6 2 12 तो इसकी होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस का cos x होना चाहिए एडिशन। तो क्या ले लेंगे हम, 2 cos² x प्लस में 12 के लिए 4 cos ऑफ x एंड माइनस में 3 cos x, 4 प्लस का लिया और हमने 3 माइनस का लिया, तो 4 - 3 प्लस का cos x बचेगा भाई, और माइनस में क्या है 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 2 cos x कॉमन है, 2 cos x कॉमन लिया तो अपने पास यहाँ क्या बच गया cos x, प्लस में यहाँ बच गया 2, और माइनस में 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया cos x, और प्लस में क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इसमें कॉमन है तो क्या आ गया भाई cos ऑफ x प्लस 2, और इंटू में 2 cos ऑफ x यहाँ पे, और माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 के इक्वल होगा cos ऑफ x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, तो cos ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया -2, एंड 2 cos ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसमें 2 cos ऑफ x इज इक्वल टू, ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3, एंड cos ऑफ x इज इक्वल टू आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो cos की वैल्यू कितनी आ गई भाई, cos की वैल्यू 2 1 जा 1 से ऊपर आ रही है, लेकिन कभी भी cos की वैल्यू जो है cos ऑफ थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन ये क्या है एक से ज़्यादा आ रही है, ठीक है। तो अपने पास में ये पॉसिबल नहीं है, सो दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। और cos की वैल्यू क्या है माइनस में है, लेकिन cos की वैल्यू माइनस में भी नहीं होती, क्योंकि cos 0 डिग्री क्या होता है, cos 0 डिग्री 0 ही होता है भाई, ठीक है। सो द इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। ये था भाई अपना क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही इसका 11th का है भाई, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी भाई ऐसे कैसा है सेम, उसमें क्या दे रखा है, दिया हुआ है भाई सेकेंड 6 sec² x माइनस 5 sec x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो दैट नो वैल्यू ऑफ sec x कैन सेटिस्फाई, कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती। तो इसमें भी क्या बना करेंगे, हमें ऐसे ही टुकड़े बनाएंगे। इसमें क्या दे रखा है 6x², तो 3 2 जा 6, 3 and 2 उसके क्या हो जाएंगे टुकड़े हो जाएंगे, भी कर लेना इसको, नहीं आता तो मैं तो बता दूंगा आपको बाद में आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, prove that tan theta plus cot theta can never be equal to 3/2. Prove that tan theta plus cot theta can never be equal to इक्वल टू 3/2 के इक्वल नहीं हो सकते कभी भी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा को cos थीटा बाई sin थीटा। तो इसमें sin cos क्या आ गया एलसीएम, sin थीटा एंड cos थीटा एलसीएम, या तो इस टाइप से कर लें, या नहीं तो क्या करें फिर tan थीटा प्लस cot थीटा क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा
कैन नेवर बी इक्वल टू किसके 3/2 के इक्वल नहीं हो सकती, ये प्रूव करना है। तो हम इसको ले लेते हैं इज इक्वल टू 3/2। तो 2 tan थीटा से पूरी इक्वेशन को क्या करें मल्टीप्लाई कर दें, 2 tan थीटा को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 2 और इज इक्वल टू 3 tan थीटा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट मान लिया बाई 2 tan थीटा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 2, और क्योंकि ये दोनों एलसीएम आ रहे हैं इसलिए क्या भी तो क्या कर लेंगे हम इसको 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आते हैं -3 tan थीटा और प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। वही इसके क्या करेंगे हम फैक्टर बना लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 तो आनी चाहिए मल्टीप्लाई और जोड़ आना चाहिए -3 tan थीटा, तो क्या हो जाएगा कर लें भाई कुछ। अगर हम यहाँ पे 2 tan स्क्वायर थीटा और माइनस में 4 tan थीटा और प्लस में tan थीटा और प्लस में 2 करते हैं तो -3 tan थीटा तो आ जाएगा इसमें, -3 tan थीटा तो बच गया, लेकिन मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई -4 tan स्क्वायर थीटा आ रही है तो इसमें ये नहीं होगा भाई। तो क्या करेंगे इसका हमें थीटा इज इक्वल टू निकाल लेते हैं -b करके, -b प्लस -b इक्वल टू -4 ऐसी वाला करके, तो -b क्या है -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस b के 2, 3 3 जा 9 -4ac, 4 2 जा 8 2 जा 16 और अपन में 2a a की जगह इंटू 2, क्योंकि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b के 2 -4ac अपॉन 2a पढ़ रखा है भाई आप लोगों ने, 10th में भी है 9th में भी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 - 16 कितना हो गया 7, 3 प्लस माइनस कितना माइनस का 7 और अपन में 2 2 जा 4, माइनस का 7 मीन्स 3 प्लस माइनस √7/4, माइनस की जगह एटा पुट करे तो इमेजिनरी पार्ट्स इज नॉट पॉसिबल, सो इट कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2, ठीक है। यही तक प्रूव करना था भाई हमने, कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 11 का, ऐसे ही सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है, प्रूव दैट सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2, सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी लेस देन 2 से कम नहीं हो सकते। तो सेकंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं भाई, सेकंड स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, या क्या करें हम इसको कैसे लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या करें हम -2 सेकंड थीटा cos थीटा लिख सकते हैं और प्लस में 2 सेकंड थीटा cos थीटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि सेकंड थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा, ये माइनस से ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख लें हम, इसको लिख लें हम सेकंड थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और सेकंड से cos कैंसिल आउट और प्लस में 2 आ गया भाई। क्या है कैन नेवर बी लेस देन 2 से कभी भी कम नहीं हो सकता क्या ये। तो क्या करेंगे किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा उसके, तो क्या लिख लेंगे हम, ये आ गया सेकंड थीटा माइनस cos थीटा का स्क्वायर और प्लस में 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा 0 से इक्वल या बड़ा होगा, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू अगर 0 भी आती है तो अपने पास में 2 के इक्वल आएगा, ऑलवेज कैन नेवर बी लेस देन 2 से कम नहीं होगा, मतलब क्या आएगी वैल्यू 2 आएगी, अगर इसकी 0 भी आएगी तो, अगर 0 नहीं 1 आती है तो ये 3 हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ध्यान रखना ये कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर 0 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है और प्लस में 2 है, तो अगर ये 0 हो गया तो इक्वल तो आ रहा है 2 के, अगर ये 0 से बड़ा होगा तो 2 से और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। ऐसे ही है भाई 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12, इफ एंड बी आर रियल, ए एंड बी क्या है, ए एंड बी जो है रियल दिए हुए हैं, इमेजिनरी नहीं है भाई, एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है 4ab साइन स्क्वायर थीटा 4ab साइन स्क्वायर थीटा का इक्वल दिया हुआ है इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इज इक्वल टू b ये शो करना है हमने। तो ए बी क्या है रियल है तो हमने साइन को एक जगह पर रख लिया तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 4ab ये इधर लेके आएंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को उधर कर लेते हैं इसको इधर लेके आए तो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई साइन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा इज ऑलवेज किसके लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1 क्योंकि साइन 91 होता है साइन 0 होता है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 ठीक है। तो अभी इसको क्या करेंगे भैया आपस में दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है क्योंकि साइन 0 साइन 91 होता है तो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 तो इसकी जगह हम क्या लिख लें भाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ये 4ab इधर आ गया 4ab तो इसको खोल लेते हैं हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में 4ab इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 तो 2ab में से 4ab माइनस करेंगे तो क्या बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बच गया इज लेस देन इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये इज लेस देन इक्वल टू 0 तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 से किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो है स्क्वायर किसी भी चीज़ का स्क्वायर जो है 0 से क्या होगा बड़ा होगा ग्रेटर देन 0 होगा ठीक है ग्रेटर देन 0 छोटा होगा तो माइनस में हो जाएगा वो छोटा तो हो नहीं सकता तो इसे क्या होगा या तो इक्वल 0 होगा लेस देन तो हो नहीं सकता भाई इक्वल टू 0 हो सकता है तो ये क्या ले लें हमें इज इक्वल टू 0 तो दिस इंप्लाइज दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो गया तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b यही प्रूव करना था भाई हमने ठीक है। ये ध्यान रखना साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 क्योंकि साइन 0 और साइन 91 ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12 अभी ऐसे ही है भाई क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 है भाई।